हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू शर्मास फिजिक्स क्लास। हम लोग पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था रेफरेंस फ्रेम के बारे में और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा रेफरेंस फ्रेम है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है जहाँ से मेरा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है। वहाँ से वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले इस पोजीशन पे थी, इस पोजीशन को हमने एक r1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है? ये r1 वेक्टर ओरिजिन से उस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा है और x एक्सिस से उसका एंगल बता रहा है कितने पे है। तो ये r1 वेक्टर उसका इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर भी कहेंगे। और फाइनली वो ऑब्जेक्ट r2 पे दिखता है ऑब्जर्वर को। r2 को फिर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक वेक्टर से, जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहेंगे, और वो क्या होगा? ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी और एंगल। ठीक है, तो अब इसका अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे, कैसे करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? r1 और r2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था, क्या है? r2 माइनस r1। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं, जिनको फॉलो करके कोई भी ऑब्जेक्ट r1 से r2 पे जा सकती है। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ actual path followed by the object or the particle, but displacement is the shortest distance between initial and final position of the object. ये displacement path dependent नहीं है, but ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट है। डिस्टेंस हमेशा पाथ डिपेंडेंट है, वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बताता है। अब ये तो 2 डायमेंशन में हुआ, प्लेन पे। अगर कोई सीधी रेखा पे ऑब्जेक्ट चल रही है, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसके पोजीशन को हम लोग सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से दिखा सकते हैं। अगर x पे है इधर x1, यहाँ पे है तो x2 पोजीशन। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर x के ही अलोंग हो रहा हो तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, इसी तरह अगर y के एक्सिस पे ही सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर से नीचे, ये y2 पोजीशन है और ये y1 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आप वेक्टर साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जब आप y लिख रहे हैं तो उसी के अलोंग है। जब 1 डायमेंशन में बात करते हैं तो वेक्टर साइन आप नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाएं तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। ठीक है, वेलोसिटी टर्म जो है ये क्या है? वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको समझेंगे कैसे? देखिए, सिंपल है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन पे हमने t1 टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन x1 है, t2 टाइम पे x2 है, t3 टाइम पे x3 है। ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर तीसरे टाइम पे जब हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ दिखा, फिर कुछ टाइम के बाद t4 टाइम हमने नोट किया, उस पर देखा तो ये यहाँ दिखा, फिर t5 पे यहाँ दिखा। ठीक, तो 5 इंटरवल्स में हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नोट किया। ये स्ट्रेट लाइन में ही है। अब इसके पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो t1 टाइम पे ये x1 पे दिखा। ठीक है, अब इसको मान सकते हैं आप, x1 जो है 10 है, फिर x2 20, ये 30, ये 40। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। मतलब ये मेरा ऑब्जर्वर है, 0 पोजीशन, मेरा रेफरेंस फ्रेम है। तो रेफरेंस फ्रेम से मेरे को x पे वो जो है 10 पे दिखा, t इक्वल टू 1 टाइम में। फिर t इक्वल टू 2 टाइम में वो x2 पे दिखा, 20 पे दिखा। 3 टाइम में वो मेरे को डायरेक्ट 40 पे दिखा। देखिए 3 टाइम में अगर हम देखें तो ये देखिए
ये पोजीशन है, तो ये यहाँ पे दिखा T4 टाइम में, फिर ये नीचे आ गया यहाँ पे दिखा, ठीक है। अब T5 टाइम में फिर ये और नीचे आ गया X5 पे, यहाँ पे दिखा 10 नंबर पोजीशन पे। इसके हिसाब से देखिए T1 पे X1 पे है 10 पे है, T2 पे X2 पे 20 पे, T3 पे कहाँ गया, X3 पे चला गया, X3 कितना है 40 पे, यहाँ आ गया। फिर T4 पे कहाँ दिखा मेरे को, T4 पे 30 पे दिखा, तो ये 30 पे आ गया इधर। फिर T5 पे फिर इधर आ गया 10 पे। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की, इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट पता है सिर्फ। बीच का जो हमें T1 से T2 के बीच में वो कहाँ था या कैसे था वो हमें नहीं पता है, ठीक है। T2 से T3 के बीच में वो कैसे गया मोशन हमें नहीं पता है, ठीक है। T3 से T4 में कैसे गया हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने एक्चुअल कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया है, बट इनिशियली हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी ही है, ये पॉइंट्स है सिर्फ। तो इसके आधार पे हमें इसका अगर किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में, मान लीजिए T1 से T2 के बीच में वेलोसिटी पता करनी है, मतलब इसकी स्पीड पता करनी है विथ डायरेक्शन, वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन, राइट। ये तो कैसे पता करेंगे, तो भाई वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी क्या है, दूरी देखिए इसका क्या होगा, x2 से मेरे को T2 पे x2 पे दिखा, T1 पे x1 पे दिखा, दूरी क्या हो जाएगी, ये x2 माइनस x1 बाई टाइम जितना भी है T2 माइनस T1, ठीक। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये x2 माइनस x1 ये है, ये, और T2 माइनस T1 ये है। तो ये एक्चुअली इसका स्लोप ही है, देखिए tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, ये एंगल ही बताएगा थीटा, tan थीटा। तो ये इसका स्लोप बता रहा है इस ग्राफ का, ठीक। और ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, एंगल बढ़ रहा है क्योंकि x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग T1 और T3 के बीच में एवरेज निकालना चाहें तो T1 और T3 यहाँ है, तो T3 माइनस T1 ये हो गया, डिवाइडेड बाई T3 माइनस x3 माइनस x1 ये हो गया इतना, और T3 माइनस T1, x3 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T1, ये उसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब इसमें डायरेक्शन कैसे पता चल रहा है, जब हम लोग T2 माइनस T1 कर रहे हैं, ये हो गया पॉजिटिव नंबर, और T2 माइनस T1 ये भी पॉजिटिव नंबर, स्लोप क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप क्या है पॉजिटिव। अब अगर हम लोग x4 और x3 के बीच में देखें तो क्या है, मतलब T3 और T4 के बीच में अगर देखें तो T3 और T4 के बीच में देखिए ये है, तो T4 माइनस x4 माइनस x3 ये वाला है, और T4 माइनस T3 ये वाला, ये एंगल देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉक जा रहा था, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये स्लोप ऐसा है, इसका स्लोप ऐसा है, मतलब वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। आप ऐसे भी वैल्यूज़ रख के देखेंगे तो x2 कितना है, x4 कितना है 30, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं हम लोग, x4 जो है हमारा है 30 माइनस x3 40 डिवाइडेड बाई T3 मान लीजिए, चलिए 4 ही मान लीजिए, इसको 40 इसको 30, तो T4 कितना होगा भाई, मान लीजिए इसको 10 20 30 40 50, तो T4 मेरा हो गया 40 माइनस 30, ये कितना आएगा माइनस 10/10, दैट इज -1। तो ये नेगेटिव आया, मतलब
क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब मेरा बढ़ता एक्स का ये है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, घटते हुए एक्स के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इसकी समझ में आ गई। उसी तरह ये अगर T5 और T4 के में भी देखें तो देखिए इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी है। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, किन्हीं दो टाइम इंटरवल के बीच में उनके दोनों पोजीशन का डिफरेंस, जो पोजीशन है वेक्टर्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर दो पॉइंट है तो दो पॉइंट के बीच का x2 माइनस x1, अब दो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे तो दोनों पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस है वो क्या है, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट ही कहलाता है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, इसको मैं आपको, अब हमने एवरेज वेलोसिटी देखा, इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए कि T1 टाइम पे x1 पोजीशन है, T2 टाइम पे x2 पोजीशन है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। अब इसी पार्ट को मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखाया, देखो मैंने। अब क्या है, हम लोगों को एवरेज पता चल रहा है, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच का एवरेज पता चल रहा है, बट हर पॉइंट पे अगर मुझे जानना है कि इसके जस्ट बाद पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, इसके जस्ट बाद पे पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंट पकड़ते हैं x, एक t टाइम में पोजीशन है उसका x, कोई ऑब्जेक्ट है, t टाइम में पोजीशन x है, और t प्लस डेल्टा टाइम, मतलब अगर t टाइम 1 सेकेंड है तो t प्लस डेल्टा जो है, डेल्टा t 1.00000001, मतलब जितना हम लोग छोटा टाइम का डिस्टेंस ले सके। डेल्टा t मतलब 0.00, कितने जीरो लिए, 6 लिए मैंने, 0.1 सेकेंड हो, इतने में इसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो चेक करेंगे। तो उतने में इसका डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा कम टाइम में, तो डेल्टा x होगा, तो ये x प्लस डेल्टा x में गया। तो इस चीज़ को अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी के फार्मूला में लगाएं तो x2 की जगह क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x माइनस x1 की जगह क्या हो गया, x, फिर T2 की जगह क्या हो गया, t प्लस डेल्टा t माइनस T1 की जगह t। इसी को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा t बाई डेल्टा x बाई डेल्टा t। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा t को अप्रोचेस टू जीरो, मतलब ये डेल्टा टी देखो यहाँ पे 0.00001, मतलब जितना हो सके हम इसको छोटा करेंगे, अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो देखेंगे एक टाइम के बाद जो है डेल्टा एक्स की वैल्यू में चेंजेस बहुत नहीं आ रहा है, एक पॉइंट की तरफ वो कन्वर्स हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की वेलोसिटी बोलेंगे, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसका अच्छा, इसी को हम लोग लिख देते हैं dx बाई डी टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जैसा कि हमने एवरेज वेलोसिटी के केस में देखा। आगे हमारा देखिए, अब स्पीड जो है वो क्या है, वो भाई टोटल डिस्टेंस बाई टाइम है। ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसको मतलब नहीं है कि ये पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसको सिर्फ मतलब है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम से, किस गति से चल रही है, रैपिडिटी बताती है, डायरेक्शन नहीं बताती है। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जहाँ भी होगा वहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, बट स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता है। मैंने बताया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सिंपल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम डिफरेंस।
इंस्टेंटेनियस का एक स्मॉल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कह देंगे। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस वही dr/dt, सिंपल। अच्छा, अब हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन पे पहुंचते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है भाई? टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, कभी तेज भाग सकता है, कभी धीरे भाग सकता है, कभी आगे जा सकता है, कभी पीछे आ सकता है। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल, जैसे हमने स्पीड निकाला उसी तरह हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। v2 माइनस वी वन बाई टी टू माइनस टी वन। अगर t1 टाइम में v1 वेलोसिटी है, t2 टाइम में उसकी वेलोसिटी v2 हो जा रही है, तो भाई सीधा है v2 माइनस वी वन बाई टी टू माइनस टी वन। इसी को हम लोग डेल्टा वी बाई डेल्टा टी भी लिखेंगे, जहाँ पे डेल्टा टी को जीरो अप्रोच करेगा उसको इंस्टेंटेनियस हो जाएगी डी वी डी टी। ठीक, ये भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन एक्चुअली में क्या है? देखिए, एक्सेलरेशन को हम ऐसे समझते हैं, एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी मैंने पहले बताया जैसे कि दो तरीके से चेंज हो सकती है, एक तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या फिर डायरेक्शन चेंज होता है। दोनों में से कोई भी एक अगर चेंज हो तो उसमें एक्सेलरेशन हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल है, ये मेरा एग्जांपल नंबर 1। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई ऑब्जेक्ट चल रही है किसी स्पीड से, हमने t=0 पे ऑब्जर्व किया कि उसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस 3 मीटर्स पर सेकेंड है। 2 सेकेंड बाद जब हमने ऑब्जर्व किया तो उसकी वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड ही है, लेकिन अब क्या है वो नेगेटिव, मतलब अपोजिट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उल्टी दिशा में है। तो देखिए, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ। तो क्या इसमें एक्सेलरेशन हुआ है? हाँ भाई, हुआ है। कैसे निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r2 माइनस r1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है, अब r2 क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो ये -3 हो जाएगा, माइनस r1 ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है तो +3 हो जाएगा। तो ये t2 2 माइनस 0 मतलब -6/2 -3 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स इसका एक्सेलरेशन हुआ है। मतलब इस एग्जाम्पल से हमको ये पता चलता है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में, तो भी एक्सेलरेशन होता है। ये एग्जाम्पल देने का मेरा उद्देश्य यही था, आपको ये बताऊं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही एक्सेलरेशन नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल वही है, जैसे t=0 पे 3 मीटर्स की स्पीड से चल रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 2 सेकेंड बाद हमने ऑब्जर्व किया कि उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो गई उसी डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? फिर वही r2 पॉजिटिव एक्स में है तो 6 माइनस, फिर ये पॉजिटिव एक्स में r1 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? 3/2 हो गया, मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ, इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। तो जब डायरेक्शन चेंज होता है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है अगर मैग्नीट्यूड के बजाय। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। वेलोसिटी चेंज मतलब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है और इज द रिजल्ट एक्सेलरेशन होता है। अब ये हमारा मोशन का इक्वेशन है। हमने देखा a = dv/dt, बस तो इसको t को इधर लाया तो dv = a dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो v0 टू v, मतलब v0 इज इनिशियल वेलोसिटी जब हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट का मोशन को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। जब हमने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया उस टाइम को उसकी वेलोसिटी v0 थी और उस टाइम को हमने लिखा t0। अब t0 का मतलब वहाँ को उस टाइम को हमारी घड़ी में 2 सेकंड भी दिखा सकता है, 0 भी दिखा सकता है। हम अपनी घड़ी कैसे सेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो हमें तो पता नहीं है, हम t0 लेते हैं और किसी टाइम t पे हम लोग देखते हैं उसकी वेलोसिटी v है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा रिजल्ट, ये v - v0 = a t - t0, मतलब
कि v0 यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t0 इनिशियल टाइम और स्टार्टिंग टाइम है। ये एक इक्वेशन है जो कि हमको बहुत काम देगा। अब मान लीजिए कि हमने स्टार्टिंग टाइम में टाइम को 0 रखा, तो t0 को 0 पुट करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा v = v0 80। ठीक है, यही आपको बुक्स में ज़्यादा दिखता है। ठीक, अब v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx/dt, फिर इसको dt को इधर लाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब हमने यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में t ऑलरेडी t0 को 0 कंसीडर कर लिया है, तो क्या है भाई, t0 पे पोजीशन मान लीजिए x0 थी और टाइम t पे x पे है, तो 0 to t इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल है, x ये dx का x, v का v dt का t, at का t²/2 हो जाएगा। सिंपल वैल्यूज रखेंगे, x माइनस x0 इज इक्वल टू vt प्लस at²/2, मतलब x इज इक्वल टू x0 इनिशियल पोजीशन, ये है एट टाइम t, उसका पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम²/2। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हमको पता है कि a इज इक्वल टू dv/dt होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू dv/dx इंटू dx/dt। देखो dx कट रहा है, अब dx/dt को हम लोग dv लिख सकते हैं, मतलब v लिख सकते हैं, और dv/dx रह गया, dx को इधर ले गए तो a dx इज इक्वल टू v dv, इंटीग्रेट करेंगे इसको x0 से x0 इज द इनिशियल पोजीशन, और इधर v0 से v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी और v इज द वेलोसिटी एट टाइम t या एट एनी इंस्टेंट। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x dx का x, v का v²/2, वैल्यूज पुट करेंगे, a इज इक्वल टू x माइनस x0 इज इक्वल टू v² माइनस v0²/2। ठीक है, इसको रिजॉल्व करेंगे, ऐसे आएगा v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2x माइनस x0। सिंपल, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे जो है कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, जिससे आप लोगों को ये फार्मूला समझने में इजी हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझिए, और मुझे ये बताइए कि जो मैंने अभी एवरेज वेलोसिटी या स्पीड बताई, उसमें आप लोगों को अगर कुछ डाउट हुआ है तो वो मुझे बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं कैलकुलस के हिसाब से आसानी से समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये जानना ज़रूरी है कि आपको कैलकुलस आता है या नहीं आता है। तो अगर ऐसा है तो अगले क्लास में मैं ये कैलकुलस को जो डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन है, इसका बेसिक्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें थोड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।